नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा कि आरती ड्रग्स के ऊपर हर किसी का फोकस है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ केमिकल सेक्टर के ऊपर नहीं है। कंपनी एपीआई के ऊपर भी काम करता है। अभी एपीआई होता क्या है? एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आते हैं। तो इस दोनों सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं और आज केमिकल का प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कम है, जिसके चलते आरती ड्रग्स के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अगर मैं डायरेक्टली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आपको लेके जाऊं तो आप देखेंगे तो एक बिग सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला है। जो हायर लेवल में इसका चार्ट पैटर्न था वहां से आप अगर देखेंगे तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला और कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला है। तो फाइनली एक बहुत दिनों के बाद एक रिवर्सल मोमेंटम देखने को मिला और मुझे लगता है यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ कफ और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनने जा रहा है। देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न बनने से पहले यहाँ पे स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस किया तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर से रिवर्सल करके यहाँ से फेस कर सकता है। तो जब भी कोई स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस करता है, अगर उस रेजिस्टेंस को ना तोड़ पाए तो वो ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो हमेशा याद रखना होगा कि इसका नीचे साइड में भी एक रेजिस्टेंस है, सॉरी एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को कंपनी क्या किया, इसमें यहाँ पे भी रिटेस्ट किया और उसके साथ साथ 200 डेज ईएमए को भी वो सपोर्ट के हिसाब से देखा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। अभी होगा क्या, यहाँ पे जो कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, तो कफ विद हैंडल पैटर्न्स जो बनने जा रहा है, अगर इसको फाइनली बनता हुआ देखने को मिले तो यहाँ पे मैं जरूर एक टेल लूंगा। तो आप कहेंगे सर क्यों टेल लेने वाले हैं? क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। जैसे इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी के सेल्स में उतना कमियां देखने को नहीं मिला जितना बाकी कंपनीज के ऊपर कमियां देखने को मिला है। कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेनेंस किए और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट देखिए सेम टू सेम हुआ। मतलब पिछले बार 37 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 35 करोड़ का प्रॉफिट है। इसका मतलब कंपनी में उतना ज्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिला। इसका मतलब कंपनी ठीक ठाक ही चल रहा है। आज सेक्टर में करेक्शन है, कल सेक्टर में करेक्शन ना रहे तो फिर से कंपनी रिकवरी करेगा और एक बड़ा धमाका दिखाएगा। अभी कैश फ्लो में एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी ने जो प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी इस बार करीबन 200 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। पहले जितना कर्जा लिया गया था वो कर्जे को कंपनी पूरा का पूरा मिटा दिया। अभी कंपनी फिर से एक बार 214 करोड़ का कर्जा लिया, इस कर्जे को कंपनी को मिटाना पड़ेगा। अभी कंपनी कर्जा कितना लिया मैं बता दूं, करीबन 500 करोड़ के आसपास कंपनी का अभी कर्जा है। कंपनी के रिजर्व में कोई भी कमी नहीं है, करीबन 164 करोड़ से करीबन 1000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब 10 साल में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया, करीबन करीबन 5 टाइम्स ग्रोथ किया। अभी इस कंपनी के ऊपर मुझे दो चीज सबसे बेस्ट लगा, वो है फिक्स्ड एसेट, वो लगातार बढ़ते चले गए और इस खराब सिचुएशन में भी मैनेजमेंट ने क्या किया, CWIP। देखिए जो कंपनी CWIP के ऊपर पैसा लगा रहा है मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ पैसा खुद की जो प्रोसेसिंग है, खुद का जो प्रोडक्ट है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए वो पैसा लगाया जा रहा है। तो लगातार पैसा लगाया जा रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। मान के चलिए आपकी दुकान में ऑलमोस्ट 500 प्रोडक्ट्स है, तो आप कहेंगे मेरा अभी बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट अभी खरीदारी नहीं करूंगा और ज्यादा प्रोडक्शन में नहीं करूंगा। तो जो उस टाइम में जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जो जब मार्केट में स्लो डाउन है, जब आपका उतना ज्यादा सेल्स नहीं हो रहा है, तो उस टाइम में भी अब अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, 500 से 600 किया, 700 किया, तो इस तरीके से अगर प्रोडक्शन आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा सोचकर ही आप कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी का ग्रोथ बढ़ने वाला है, इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला है। तो 2025 के बाद बताया जा रहा है कि इस प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ सकता है। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर होल्ड कंटिन्यू कर रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पे कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने का चांसेस है। जो कफ विद हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट होगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी हुआ करता था, आज थोड़ा सा करेक्शन होकर 42% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए सारे वीडियोस में आपके साथ जो शेयर करता हूँ, अगर वीडियो को आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं।
देखिए मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए इसके ऊपर एक कप विद हैंडल पैटर्न बना था। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ आप ध्यान से देखना। तो देखिए पहले एक बार यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ और इसी तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। और मैंने आपको ये भी शेयर किया कि सेकेंड बार यहाँ पे एक कप बना बड़ा सा और एक हैंडल बना और फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ ब्रेकआउट हुआ। आपको हमेशा याद रखना है किसी भी स्टॉक अगर उस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं तो डायरेक्टली एंटी मत ले लेना। हम लोग को क्या चाहिए, बार बार बोलता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होगा उसको मार्किंग करना, उसके ऊपर कोई मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, कोई भी एक छोटा सा भी ग्रीन कैंडल होता तो भी मैं उसके ऊपर टेल लेता। तो वॉल्यूम कितना भी वीक हो अगर ग्रीन कैंडल बनता तो मैं जरूर टेल लेता। तो फाइनली यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब एक एंटी लेवल बनेगा और इसका टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 80 रुपीज के आसपास। तो टारगेट तो बाद में सोचा जाएगा, पहले ब्रेकआउट तो होने दीजिए। तो ब्रेकआउट होने के बाद भी कुछ डिसीजन यहाँ पे बन सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर ट्रेड क्यों बनेगा वो बता दूं, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार दिखेगा। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी 2021 में 1400 करोड़ के आसपास सेल्स किए थे, 2022 में 1800 करोड़ के आसपास सेल किया, 2023 में करीबन 2000 करोड़ के आसपास सेल्स किया। तो सेल्स में कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, करीबन 1200 करोड़ से करीबन 1600 करोड़ बना, उसके बाद फिर से 1800 करोड़ बना। तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और उसी बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 134 करोड़, उसके बाद 116 करोड़, उसके बाद 156 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट जो ग्रोथ हुआ वो अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला और इसी बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का सिचुएशन देखने को मिले है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी के ऊपर लगातार इन्वेस्टर खुद के होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एफएस के पास जो 9.5% के आसपास होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके 11%। डीएस के पास ज्यादा होल्डिंग था करीबन 18% के आसपास, वो छोटा सा स्टेक यहाँ पे बेचा है, उसका फायदा एफएस ने उठा लिया। और पब्लिक के पास पहले जितना 9-9.5% के आसपास होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग है। तो दो चीजों के कारण जब ट्रेड बनेगा, जब काफी इंडिपेंडेंस बनेगा तब मैं ट्रेड लूंगा। पहली बात कंपनी का कैश फ्लो, देखिए कैश फ्लो में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कंपनी के ऊपर जो फिक्स एसेट परचेज में कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स एसेट को परचेज किया। जब कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो उस टाइम ये देखना है कि कंपनी कितना फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहा है। तो कंपनी अगर फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहा है तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा मोमेंटम फ्यूचर में आने का चांसेस है। तो कंपनी इस बार करीबन 200 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण मैंने क्या किया, इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ध्यान रखा हूं। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो मैं जरूर टेल लूंगा, चाहे मुझे छोटा सा भी टारगेट मिले तो भी मैं इसके ऊपर टेल लूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक हाई वॉल्यूम के लेवल देखने को मिला है। जब कोई कंपनी लोअर साइड में हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है तो इसका बात यही बनेगा कि कंपनी एक लंबा सा जर्नी दिखाएगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोच रहे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल, इसके ऊपर भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो शानदार तरीके से एक कफ विद हैंड पैटर्न बना था और मैं सारे चीज आपको टेलीग्राम में पहले ही अपडेट दिया था, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग पर्पस में सारे चीज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप प्रीवियस बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं सर कौन सा कंपनी के ऊपर कहाँ पे किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था और कहाँ पे टारगेट अचीव हुआ था, वो सारी चीज मैं टेलीग्राम में आपको शेयर कर चुका हूँ। जाकर आप चेकआउट करिए, जाकर ज्वाइन करिए, नीचे सारे लिंक अवेलेबल है। तो देखिए फाइनली यहाँ पे क्या बना था, कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना था और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ, देखिए इस चीज को मार्किंग करेंगे तो इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। हाँ, मुझे एक दोस्तों ने एक अच्छा कमेंट्स किया, वो कमेंट्स कुछ इस तरीके से थे कि सर आप तो हमेशा बताते रहते हैं कि जब भी कोई कैंडल ब्रेकआउट करे उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन करना चाहिए। तो फाइनली इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ पे दिया, इस कैंडल ने दिया, तो इसका मतलब इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया। तो एक्चुअली देखा तो इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया और जब कंफर्मेशन किया तो वहां पे किस तरीके से कैंडल बना, कुछ इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल बना। क्या इस तरीके से हैमर कैंडल के ऊपर एंट्री लेना चाहिए? देखिए जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन है और हाई वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे कंफर्मेशन होने का मतलब यही है कि उस ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, तो इस कंफर्मेशन आपको करना चाहिए। तो चाहे वो हैमर जैसे कैंडल बने, चाहे वो शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने, कुछ भी कैंडल बने, उसमें
हमका कोई मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि वहाँ पे उसको ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन चाहिए, तभी कंफर्मेशन मिलेगा। तो उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे करके कंपनी क्या किया, टारगेट को अचीव किया। अभी टारगेट जो अचीव हुआ वो कितने दिनों में हुआ वो आपको दिखा दूँ। तो फाइनली देखिए बहुत दिनों तक इंतजार कराया, बहुत दिनों तक पेशेंस के साथ यहाँ पे बने रहना पड़ा। देखिए मार्केट में यही सबसे बड़ा खेल है। जो लोग सही कंपनी के ऊपर, अच्छी कंपनी के ऊपर पेशेंस के साथ बने हैं, तो उसको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो फाइनली जो एंट्री लेवल्स था, उस एंट्री लेवल्स के डे से मैं अगर टारगेट तक देखूं, तो ऑलमोस्ट टारगेट कितने बना, करीबन 23% के आसपास बना, और वो भी 139 डेज में, 140 दिनों में टारगेट बना। 140 दिन मतलब एटलीस्ट 5 मंथ्स आप बोल सकते हैं, 5 मंथ से भी कम। तो 5 मंथ्स में 23% का रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। तो आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए आपका क्या राय है? ठीक है, फिलहाल के लिए मेरा कोई राय नहीं है, मेरा फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई भी सिचुएशन ऐसे नहीं बना कि मैं ट्रेड ले पाऊँ। और मैंने क्यों ट्रेड लिया था वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट करे, तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है, क्या सही में कंपनी के फंडामेंटल ठीक है जो इसको आगे ले जा पाएंगे, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस था। वैल्यूएशन सस्ते में था, आज शेयर बढ़ा तो इसलिए वैल्यूएशन बढ़ा, और कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास था, इनकम जबरदस्त था, और हाथ में कैश भी था, और डेप्थ ना के बराबर नहीं, कंपनी डेप्थ 1% के नीचे था, तो मतलब एक कंट्रोल में था। और अभी इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो ट्रेड इसलिए लिया गया क्योंकि सेल्स के मामले में कंपनी लगातार सेल्स बढ़ाते चले जा रहे थे, और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो है 25% था, वो बढ़ के हो चुके थे 30%। और इसी कारण के वजह से मैंने क्या किया, ट्रेड लिया। तो जब ये सारे पॉइंट्स आपके फ्लेवर में हो, तो उस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया जा सकते हैं। तो कभी भी कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, उसको देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना। उसके बाद आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी देखना पड़ेगा। फंडामेंटल आप क्या देखेंगे कि करंट सिचुएशन में कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड का न्यूज है कि नहीं, कोई कोर्ट केस है कि नहीं, तो कोई मतलब देखा जाए तो ईडी ने कोई इसके ऊपर डेरा डाला है कि नहीं, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर वो सब कुछ नहीं है और कंपनी ठीक ठाक चल रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा बन सकता है। इस बात को याद रखकर आगे बढ़ना है। और उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी देखना है, क्या सही में इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर बने हैं। अगर बने हैं तो ठीक है, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स दिखेगा। डीएस तो नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, एफआईएस ने अच्छा खासा कंट्रोलिंग स्टेक लेकर रखा था, तो इसलिए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, इस तरीके से आपको सारी चीजों को सीखने के लिए मैं जरूर कहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम को जो भी ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको अपडेट हमेशा मिलता रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। फाइनली कंपनी एक के बदले जो 10 शेयर देने वाले हैं, उसके डेट आ चुके हैं। वो डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, एटलीस्ट आपको स्प्लिट का डेट मेंशन किया गया। तो कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 तारीख को, मतलब जनवरी 5 तारीख को आपको एक के बदले 10 शेयर मिलेगा। आप इस कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं, स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो आपको एक दिन पहले शेयर को खरीदारी करना पड़ेगा, तभी आपको स्प्लिट मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, तो प्लीज काम करने से पहले सारी चीजों को एक बार जांच करिए, उसके बाद आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।